नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सक्लूसिवली उमेश, साथ में मैं हूँ एक्सक्लूसिवली सुतपा। आज मैं पहुंच चुका हूँ बरईपुर राजबाड़ी के पास। बरईपुर में ये रॉय चौधरी का राजबाड़ी है। आइए हम लोग देख लेते हैं बरईपुर राजबाड़ी। ये राजबाड़ी करीब 350 साल पुराना राजबाड़ी है। हाँ, ये राजबाड़ी 350 साल पुराना, और हम लोग को बहुत जन से ये खबर मिला है कि इस राजबाड़ी में ना जाने कहाँ पर से कोई आवाज आती है, तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ। ठीक बात। बहुत फिल्म शूटिंग यहाँ पर होते हैं। जो लोग यहाँ पर शूटिंग करने के लिए आते हैं उन लोग को कोई बोलते हैं दूर हटो, दूर हटो। तो क्या कुछ है ये राजबाड़ी के अंदर, हम लोग आज जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये राजबाड़ी के 350 साल पुराना माँ आनंदमयी मंदिर। दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करके बने रहिए एक्सक्लूसिव उमेश के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक्सक्लूसिवली उमेश आ पहुंचा बरईपुर राजबाड़ी के अंदर। ये जो मेरे पीछे आप लोग ये जो देख रहे हैं, यही है एंट्रेंस, मेन गेट। मेन गेट तो पीछे था, उसके बाद और एक गेट पड़ता है राजबाड़ी में इन करने के लिए। तो यहाँ पर पहुँच गए हम लोग अभी। तो सोशल मीडिया में बरईपुर राजबाड़ी खुलते ही हम लोग सब समय देखते आ रहे हैं कि बरईपुर राजबाड़ी माने ही भूत का बाड़ी, माने यहाँ पर बहुत सारे भूत रहते हैं। तो लेकिन आप देखिए, मैं कैमरा घुरा रहा हूँ, ठीक मेरे पीछे है ठाकुर दलान। ये देखिए ठाकुर दलान, और पीछे भी ठाकुर है। बाएं तरफ में जगन्नाथ जी का मंदिर है, और मेरे राइट हैंड साइड में माँ काली का मंदिर है। तो जहाँ पर बीच में दुर्गा, लेफ्ट हैंड साइड में जगन्नाथ जी, राइट हैंड साइड में माँ काली, तो कहाँ दिखने मिलेगा भूत, क्या बोले। लेकिन सोशल मीडिया में ये राजबाड़ी को भूतबाड़ी बना छोड़ा है। तो इसीलिए आज हम भूत पकड़ने के लिए आए हैं। देखते हैं कितना भूत पकड़ के आप लोगों को मैं गिफ्ट दे सकूं। तो वीडियो को स्किप ना करके अंत तक बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, बरईपुर आइएगा कैसे? सियालदह से कोई भी ट्रेन जो कैनिंग जाता हो, डायमंड हार्बर जाता हो, लक्ष्मीकांतपुर जाता हो, या बरईपुर लोकल पकड़ के उतरिए बरईपुर जंक्शन में। बरईपुर जंक्शन में उतरते ही आपको सुनने मिलेगा 6 किलो 50 रुपया में आम, 6 किलो 50 रुपया में आम। तब आप कंफर्म समझ लीजिएगा कि हम लोग बरईपुर पहुंच गए। और बरईपुर से ऑटो या टोटो पकड़ के पहुंच जाइए बरईपुर। भाड़ा है 15 रुपया, और सियालदह से बरईपुर आने का ट्रेन का फेयर है 10 रुपया। और बात करते करते हम लोग पहुंच गए बरईपुर राजबाड़ी के अंदर। ढूंढते ही हम लोगों को देखा दुर्गा दलान। बरईपुर में आते ही एक नाम से आप टोटो और ऑटो वालों को पूछिएगा कि हमको राजबाड़ी जाना है या रासमाठ जाना है, तो आपको पहुंचा देगा बरईपुर राजबाड़ी के पास। अभी जो हम लोग देख रहे हैं यही है दुर्गा दलान। ये 350 साल का पुराना दुर्गा दलान है, जो कि बिल्कुल ही टूट गया था। अभी इसको फिर से बनाया जा रहा है। ये दुर्गा दलान टोटली
न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है। और ठीक दुर्गा दलान के विपरीत में है चौधरी परिवार के राजबाड़ी का मूल गेट। देखिए मूल गेट खाली मूल ही रह गया, गेट हवा, कुछ नहीं है। 350 साल से अगर इसका मेंटेनेंस नहीं होगा तो ये गेट कहाँ बचेगा, सब खत्म हो गया। ये राजबाड़ी निर्माण किया था राजा राजवल्लभ राय चौधरी। उनको 100 एकड़ जमीन दान किया था ब्रिटिश सरकार ने। उन्होंने यहाँ पर रखे थे बहुत सारे विद्वान लोग, उसके साथ उनका प्रजा में था गरीब किसान और डिफरेंट किस्म के लोग। ये सुना जाता है जब ये राजबाड़ी पहले बार यहाँ पर बनवाए गए थे तब इन लोग का ये जो राज प्रॉपर्टी था ये बारुईपुर से शुरू हुआ था, खत्म हुआ था सुंदरबन जाके। इतना दूर था इन लोग का विस्तार। अब इसके साथ ये राज परिवार में इन लोग का कुल देवी था माँ आनंदमयी काली मंदिर। हम लोग ये जो सीढ़ी देख रहे थे, सुना जाता है एक बंगाली बहुत नामी गामी फिल्म आर्टिस्ट, उन्होंने बोले थे हम जाएंगे इस सीढ़ी से ऊपर, लेकिन कुछ सीढ़ी उठने के बाद उनका तबीयत खराब हो गई और वो वहाँ से लौट के चले गए। ये है वही सीढ़ी था, बोला जाता है ये है ये राज परिवार का भूतेरा सीढ़ी। दोस्तों राजबाड़ी तैयार हो जाने के बाद ना जाने एक दिन कहाँ से एक साधक बाबा आ पहुँचे इस राजबाड़ी में। तो साधक बाबा का नाम था आनंदो गिरी और साथ में लेके आए थे ये जो मंदिर में जो माँ प्रतिष्ठित है उसको। तभी से ये माँ का नाम रख दिया गया आनंदो मोई, जिसका अभी तक पूजा किया जाता है। यह मंदिर बहुत ही जागरूक मंदिर है। यहाँ पर भक्तों का मनोकामना पूरा होता है। यहाँ एक प्रथा है, प्रथा यह है कि ये मंदिर में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी है बाहर में, मंदिर के मूल मंदिर में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। यहाँ पर आज भी माँ का पूजा तांत्रिक हिसाब से किया जाता है, माने माँ को बिना लाइट से मोमबत्ती और जो है दीप जलाकर पूजा किया जाता है और माँ को प्रसन्न किया जाता है। जो यहाँ के अभी राजबाड़ी के जो कुल पुरोहित है जो इस मंदिर का देख रेख करते हैं, वे हम लोग को बोले हैं कि आज भी इस मंदिर के अंदर मोमबत्ती और प्रदीप से माँ को पूजा जाता है। यही है माँ आनंदमयी। एक बार हाथ जोड़ के बोलिए जय माँ आनंदमयी। माँ को देखने के बाद हम लोग चले आए उमियो राय चौधरी के दुर्गा दलान के सामने। यही वो 350 साल पुराना दुर्गा दलान जहाँ पर आज भी दुर्गा पूजा मनाया जाता है
बड़े धूमधाम से। यहाँ का ठाकुर एक चाला का होता है और मूर्ति यहीं पर निर्माण किया जाता है। बाहर से आर्टिस्ट लोग आते हैं मूर्ति बनाने के लिए, मूर्ति बनता है, उसके बाद मूर्ति पर रंग चढ़ाया जाता है, अस्त्र दिया जाता है माँ को और कपड़ा पहनाया जाता है। सब कुछ इसी दलान में ही होता है। और मिस्टर अमियो कृष्ण रायचौधरी वो अपना हेरिटेज बनाए रखते हैं। 350 साल पहले जो नियम था आज भी वही नियम उन लोग फैमिली के लोग मिलकर मनाते हैं। इन लोग के परिवार के लोग एट प्रेजेंट ये राजबाड़ी में बहुत ही कम जन रहते हैं, सिर्फ मिस्टर रायचौधरी अकेला रहते हैं। पर दुर्गा पूजा के टाइम पृथ्वी के कोई भी कॉर्नर से, देश से विदेश से हो, सब मिलके मनाते हैं दुर्गा पूजा। हाँ, ऐसा माना जाता है कि अष्टमी का भोग इन लोग के परिवार के कोई भी सदस्य छोड़ना नहीं चाहता है। इन लोग का मानना है कि अष्टमी का भोग खाने से माँ सबको आशीर्वाद देती है और सबका दुख कष्ट पीड़ा दूर कर देती है। आज भी ये दुर्गा पूजा में सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन बलि होता है। झाग बलि आज भी दिया जाता है। कोई भी नियम चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। अब हम लोग पहुँच गए इन लोग के परिवार के दुर्गा पूजा विसर्जन के घाट पर। हाँ, यहाँ पर ही चौधरी परिवार के ठाकुर का विसर्जन किया जाता है। लेकिन आज भी बड़ेपुर में इन लोगों का इतना सम्मान है कि आसपास के ग्राम के लोग जब दुर्गा पूजा विसर्जन करने आते हैं तो कोई भी विसर्जन नहीं करता है जब तक राजबाड़ी का विसर्जन ना हो जाए। राजबाड़ी का विसर्जन पहले होगा, उसके बाद और किसी का विसर्जन होगा। हाँ, सिर्फ वही नहीं, मिस्टर रायचौधरी आज भी छोड़ते हैं नीलकंठ पक्षी। वो जाके कैलाश में बाबा को खबर देगा माँ आ रही है। और साथ में सुना जाता है नन्ही नन्ही लोग बहुत खुश होके नाचने लगते हैं जो माँ 5 दिन पर कैलाश लौट के आई। बांग्ला में एक प्रसिद्ध बात है, 12 मासे 13 पार्वण, यानी साल तो 12 महीना का ही होता है, बट फेस्टिवल 13 महीना मनाया जाता है, 1 महीना बोनस। यहाँ पर जो है दुर्गा दलान के ठीक पीछे हम लोग आ पहुंचे और एक मंदिर देखने के लिए। बोलने का मतलब यह है कि चौधरी परिवार के लोग सब देवी देवताओं को मानते हैं। ये जो अभी जो हम लोग मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर राधा कृष्ण का मंदिर है, साथ में है जगन्नाथ। दाहिना साइड में है शिव और लेफ्ट हैंड साइड में है जगन्नाथ की मूर्ति और भीतर है राधा कृष्ण का मूर्ति। हम लोग जब आए थे तब राधा कृष्ण जगन्नाथ के शयन का टाइम था, इसलिए हम लोग भगवान को देख नहीं पाए। तो बाहर से हम लोग लौट के आ गए। अब ये 12 मासे 13 पार्वण, रायचौधरी परिवार साल भर सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर बहुत धूमधाम से रास होता है और साथ में रथ यात्रा भी बहुत धूमधाम से होता है। हाँ, यहाँ का रथ बड़ेपुर का सबसे बड़ा रथ माना जाता है। तो ये अभी ठाकुर दलान के पास का ही है, मैंने अभी हम लोग रायचौधरी के राजबाड़ी के अंदर ही है और वो है मूल गेट, मेन गेट यही है। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं रायचौधरी परिवार जहाँ पर अमियो रायचौधरी रहते हैं,
वो जो दो खिड़की देख रहे हैं, यही दो खिड़की के रूम में ओंगियो रॉय चौधरी रहते हैं। इनके बोला जाता है इनके घर के ठीक बगल में है एक तो 2 रूम जिस पर लॉक रहते हैं, उसके अंदर ही रहते थे जमींदार गिन्नी। तो हम लोग अब आ गया है ठाकुर दालान या मंदिर के प्रांगण के अंदर। माँ आनंदमयी पूजा भी यहाँ पर होता है। जो फेस्टिवल बंगाल के हैं बड़े बड़े, जैसे रथ यात्रा, डोल यात्रा, गाजन, सब कुछ ये रॉय चौधरी परिवार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और मिस्टर रोमियो रॉय चौधरी हम लोग को इतना बोले कि हम कोई नियम जो 350 पहले था, आज भी हम वही नियम मानेंगे। वो नीलकंठ पाखी उड़ाते हैं, इसलिए उसको वन दफ्तर बहुत बार नोटिस भेजे हैं, बहुत झमेला करके, लेकिन वो बोले ये हम लोग का ट्रेडिशन है, हम तोड़ेंगे नहीं, हम अपना ट्रेडिशन बना के रखते हैं। वो इतना मजेदार बात बोला है, वो वन दफ्तर के आदमी लोग को बोला आप एक काम करो, आप थोड़ी देर के लिए मुंह दूसरी तरफ कर दो, हम उड़ा दे, उसके बाद वो पंछी को पकड़ के आप लेके जाओ, लेकिन हम तो अपना ट्रेडिशन मनाएंगे। यही है जमींदार बाबू का काछारी घर, जहां पर आज भी लगान वसूला जाता है। और ये जो सज्जन हम लोगों के सामने अभी जो दिख रहे हैं, यही है ओंगियो कृष्ण रॉय चौधरी जी। ये जो है, यही सज्जन से हम लोग बातचीत कर रहे थे। बहुत ही मजेदार सज्जन है, और जो लगान देने नहीं सकते हैं उनको इन लोगों के जो सैनिक है वे लोग पकड़ के घर के अंदर बंद कर देते हैं, लेकिन फिर छोड़ भी देते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे इंसान हैं। अब हम लोग निकल पड़े राजबाड़ी से बाहर, और बाहर निकलते ही हम लोग को दिखा सिंह द्वार। सिंह तो भाग गया चिड़ियाखाना में, खाली द्वार ही रह गया। और यही है जमींदार बाड़ी का 350 साल पुराना शिव मंदिर। यहाँ पर शिवरात्रि के समय बहुत बड़ा मेला भी लगता है, और सावन मास में कांवड़िया लोग इस शिव मंदिर के पास में घाट जो है जहाँ पर विसर्जन करते हैं पूजा, उस घाट से जल उठाकर शिव के माथा में देते हैं। और बड़े धूमधाम से यहाँ पर चढ़क भी होता है। यही है राजबाड़ी का मार्ग। और ये जो अभी जो स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर झूलन का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण को दिखाया जाता है और उसके बाद झूलन का त्यौहार मनाया जाता है। और ये मार्ग में हर साल माने प्रत्येक महीने कुछ ना कुछ त्यौहार या कोई ओकेशन लगा ही रहता है। ये मार्ग कभी भी खाली नहीं जाता है। कभी गाजन का मेला, कभी चरक का मेला, कभी रास मेला, कभी रथ मेला, हाँ रथ का मेला। हाँ, तो आ गए हम लोग अब से
350 साल पुराना रथ। ये रथ सेगुन लकड़ी से बना हुआ है। 350 साल से ये रथ ऐसे ही मैदान में पड़ा रहता है। धूप लगता है, बारिश होता है, लेकिन रथ आज तक खराब नहीं हुआ है। आज तक इस रथ में एक पोका भी नहीं लगा। और सबसे मजेदार बात यह है, ये रथ का चक्का लोहा का है और इस रथ को टांगने के लिए जो है लोहा का बड़ा बड़ा चेन है। हम लोग तो देखे हैं रथ को टाना जाता है रस्सी से, पर बरईपुर का रथ को टाना जाता है लोहा का चेन से। ये भी जगन्नाथ की और एक महिमा है। तो बोलिए दोस्तों, जय जगन्नाथ। हाँ, राजबाड़ी का रथ देख के हम लोग को अब जाना है अपना घर। दोस्तों, जगन्नाथ को प्रणाम करके हम लोग भी निकल पड़े अपने घर की ओर। जगन्नाथ देव बनाए रखे कृपा सब पर। तो अब हम लोग पहुंच रहे हैं अपने घर। हम लोग रास्ते पर ही है। जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ये बरईपुर राजबाड़ी आप लोगों को कैसे लगा, कमेंट में ज़रूर आके कहिएगा। इंतज़ार करूँगा मैं कमेंट का आप लोगों का। और जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो बेल आइकन टिपने के लिए ना भूलें, ताकि मैं इससे भी और बेहतरीन वीडियो आप लोगों के सामने ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।